सालासर बालाजी महाराज और महेंद्रपुर बालाजी महाराज, तो क्या डिफरेंस है दोनों के? सालासर में ये देखे तो वो दास रूप है और महेंद्रपुर में जो है वो थोड़ा उग्र रूप है उनका। बताना चाहेंगे कि जो बहुत अलग ही तरीके से कोई चीज़ हुई है। मोहनदास जी महाराज ने पहले बोला, जिस घर में मेरी शादी की कोई बात होगी वो लड़की मरी जाएगी। भारतवर्ष के 4 प्रमुख मंदिरों में से एक, तो वो किस रीजन से आया था? एक कुआं बना हुआ है मंदिर में। हम सुनते आ रहे हैं कि इसमें 5 नदियां आके मिलती है नीचे। जो भी मंदिर में जल काम में आता है वो उस कुएं का ही काम में आता है। वहाँ पे किस किस तरीके के चमत्कार आप लोग अपनी आंखों से स्पष्ट देखते हैं? बहुत साल पहले की बात है, मैं अंदर था, मैंने देखा कि वो उस वहाँ है नहीं। एक कोई साधु महात्मा थे, उन्होंने मुझे आवाज़ लगाई, आप परिक्रमा में जा रहे हैं? मैंने कहा हाँ। तो बोले कोई नहीं आएगा, वो बोल रहे हैं अपने हिसाब से। मैं वहाँ अच्छा। गया, हाँ, और सही में कोई नहीं है। भोग किन किन चीज़ों का लगता है महाराज को? सुबह तो मेवे का लगता है, फिर दोपहर को रोड जो हनुमान जी को लगता है, बिल्कुल। और शाम को लगता है फ्रूट, मेवा, दूध, ये सब। वीवीआईपी पॉलिटिशियन सभी का दर्शन का रहता ही है, तो उनके लिए क्या व्यवस्था रहती है? हेलो गाइस, वेलकम टू आवर न्यू पॉडकास्ट। और आज का ये जो पॉडकास्ट है बहुत स्पेशल पॉडकास्ट है, और ये जो पॉडकास्ट है वो सभी हनुमान जी और बालाजी के भक्तों के लिए बहुत ज़्यादा स्पेशल होने वाला है, क्योंकि आज के इस पॉडकास्ट के जो स्पेशल गेस्ट हैं वो हमारे साथ में सालासर बालाजी से श्री राम जी पुजारी महाराज साहब हमारे स्टूडियो में पधारे हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस पॉडकास्ट पे। और हमारा ये सौभाग्य है कि आज आपके चरण इस हमारे छोटे से स्टूडियो में पड़े हैं, और हमको आज बहुत सारी चीज़ें पता चलेंगी श्री बालाजी महाराज के बारे में, मंदिर के बारे में, प्रांगण के बारे में, उनके इतिहास के बारे में। तो सबसे पहले आपसे ये जानना चाहेंगे कि राजस्थान में कहाँ स्थित है ये श्री बालाजी का मंदिर? ये बेसिकली चूरू डिस्ट्रिक्ट में स्थित है। और वैसे आप देखेंगे तो बालाजी का जो मंदिर है वो नागौर डिस्ट्रिक्ट, चूरू और सीकर के बॉर्डर पे है जी। सब जगह बहुत आसपास है, उसको हम बॉर्डर भी बोल सकते हैं, बट वो जहाँ है वो डिस्ट्रिक्ट चूरू है। यहाँ के इतिहास के बारे में बहुत कुछ हमने सुना है, तो आज आपके मुख से हम जानना चाहेंगे कि एक्चुअल इतिहास क्या है, उसका किस तरीके से वर्णन किया गया है। देखिए, मेरे शब्दों में इतनी ताकत नहीं है कि मैं बालाजी महाराज और मोहनदास जी महाराज के बारे में कुछ बोल पाऊँ। हाँ, हम तो कुछ भी नहीं है उनके सामने। जो भी मतलब टूटा फूटा मैं अपनी वाणी से बता सकता हूँ, मैं आप सब दर्शकों को बताना चाहता हूँ। ये अपने मोहनदास जी महाराज जो संस्थापक हैं मंदिर के, उनकी बहन थी कानी दादी, जिनकी शादी हुई थी, हमारे दादाजी थे पंडित सुखराम जी, जो सालासर के निवासी थे। सुखराम जी से उनकी शादी हुई थी, तो कानी दादी शादी करके सालासर में रहने लगे। फिर उनके एक बेटा हुआ उदयराम जी महाराज। उसके थोड़े टाइम बाद में पंडित सुखराम जी जो थे उनका स्वर्गवास हो गया। तो पंडित लच्छी राम जी नाम था कानी दादी जी के पिताजी का। उनके सबसे छोटे बेटे थे मोहनदास जी महाराज। वो अपनी बहन की देखभाल करने के लिए, खेती बाड़ी में हेल्प करने के लिए सालासर आए थे। वहीं आके जो उनकी बहन थी कानी दादी, उनकी हेल्प करने लगे और खेती बाड़ी में सहयोग करने लगे। मोहनदास जी महाराज जो थे वो शुरू से ही बालाजी महाराज की भक्ति में लीन ही रहते थे। तो एक बार क्या हुआ कि वो कुछ काम कर रहे थे खेत का, जो औजार वगैरह उससे जो काम कर रहे थे वो किसी ने पकड़ा। जो औजार नहीं होता वो किसी ने छीना और दूर फेंक दिया। ऐसा कुछ हुआ। तो उनका जो भांजा था उदयराम जी, जो कानी दादी के बेटे थे, उन्होंने देखा कि मामा जी ऐसे क्यों कर रहे हैं, मामा जी ऐसे क्यों कर रहे हैं। काम करते करते बीच में मतलब वो थोड़ी अलग सी एक्टिविटी लगी, तो उनको लगा कि मम्मी को बताना चाहिए, कानी दादी को, कि मामा जी ऐसा कुछ कर रहे हैं। तो उन्होंने बोला
कि मामा जी काम तो ठीक से कर नहीं रहे खेत में, ऐसे ऐसे कुछ हो रहा है। तो कानी दादी को लगा कि मतलब शादी कर देनी चाहिए। तो उनको पूछा आपकी शादी करवा दें? तो मोहनदास जी महाराज ने बोला नहीं, शादी वगैरह ये सब मेरे काम नहीं है। तो कानी दादी को उस टाइम लगा कि शायद शर्म से मना कर रहा होगा। तो दादी ने सोचा कि ठीक है, कोई ब्राह्मण के एक लड़की के घर, उस टाइम जो नाई होते थे, नाई न्योता वगैरह लेके जाते थे, उसको भेजा नाई को कि ऐसे ऐसे जाओ और शादी के संबंध का जो भी है। मोहनदास जी महाराज ने पहले बोला जिस घर में मेरी शादी की कोई बात होगी वो लड़की मरी जाएगी। अच्छा। हाँ। तो वो उस टाइम 1-2 दिन में वहाँ पहुँचा, कोई साधन होते नहीं थे गाड़ी वगैरह। फिर 1-2 दिन में वापस आके बताया कि वहाँ जब मैं गया तो वो लड़की मरी हुई थी। तो सबको आश्चर्य हुआ कि मोहनदास जी ने ऐसा पहले बोल दिया था, फिर हमने भेजा, तो ये आश्चर्य वाली बात थी। तो फिर क्या है कि उस बात को वापस कर ही नहीं शादी की कि यार ये ऐसा बोल रहा है, हम किसी को भेज रहे हैं, अगलों के घर भी ठीक नहीं हो रहा, तो क्यों ऐसा करें। तो उनको कुछ बोला नहीं, ठीक है। फिर धीरे धीरे ये सब चीज़ें होती रहीं। कोई कुछ मतलब वो काम करते थे तो उनके साथ कुछ होता था। फिर सपने में बालाजी महाराज ने मोहनदास जी को बोला कि ये सब काम नहीं करने, तुम मेरी भक्ति करो। तो मोहनदास जी महाराज जो हैं वो सब छोड़ के बालाजी महाराज की भक्ति में लीन हो गए। अलग अलग मतलब उस टाइम कुछ ना कुछ चमत्कार घटना जो भी होती रहती थी, लोग देखते रहते थे। जैसे हम बात कर रहे हैं बालाजी महाराज से, मोहनदास जी महाराज ऐसे बातें करते थे, ये बड़ी बात है। हनुमान जी महाराज किसी से बातें कर रहे हैं, बहुत ये बड़ी बड़ी बात बात है। बिल्कुल। उनके साथ कुश्ती खेलते थे। बहुत बार ऐसा होता था कि सुबह जो मान लो भांजा है उदय राम जी और दादी जी है कानी दादी, वो वहाँ देखते तो जमीन पे निशान होते थे, एक तो मोहनदास जी महाराज के पैरों के, एक बालाजी महाराज के पैरों के अलग निशान होते थे। वो तो दुनिया में सबसे अलग है ही, तो उनके निशान भी अलग ही होने हैं। और मोहनदास जी के शरीर पे कहीं मान लो कुछ निशान वगैरह कुश्ती करते हैं तो इस हिसाब से कुछ होता रहता था। एक बार क्या है कि कानी दादी जो है घर पे काम कर रही थी, तो भिक्षा के लिए किसी साधु ने उनको आवाज़ दी। तो कानी बाई आटा लेके आई, बाबा जी जो है वो नहीं मिले। हमारी मतलब एक कोई पाठ भी है, पाठ बोल सकते हैं, उसमें भी ये सब लाइनें हैं। कानी बाई आटा लाई, साधु द्वार ना पाया जी। तो वो आटा लेके आई तो साधु वहाँ नहीं थे। उनको अजीब लगा कि कोई साधु घर पे आया है, उसको भिक्षा दी नहीं और वो निकल गया। उन्होंने ये बात मोहनदास जी महाराज को बताई कि ऐसे ऐसे कुछ हुआ है आज। वो तो दिव्य पुरुष है ही मोहनदास जी महाराज, उनको तो सब पता था कि बालाजी महाराज आए थे और वो चले गए। उन्होंने क्या किया कि थोड़े टाइम बाद में वापस बालाजी महाराज वैसे ही मोहनदास जी महाराज के घर आए कानी दादी के, और वही भिक्षा के लिए आवाज़ लगाई। फिर वो भिक्षा लेके आई तो वो वापस निकल गए। उन्होंने मोहनदास जी महाराज को बुलाया कि ऐसा ऐसा कुछ हुआ है, वो आए हैं और वो निकल गए। मोहनदास जी ने सोचा आज तो जाने नहीं देना है। तो मोहनदास जी महाराज उनके जो पैरों के निशान थे वो देख के पीछे हो गए, जाके उनके पैर पकड़ लिए। पैर पकड़े तो वो साधु महात्मा थे, मोहनदास जी महाराज को पता था कि ये हनुमान जी महाराज हैं। उन्होंने उनके पैर छोड़े नहीं। बालाजी महाराज ने उनको बोला कि पैर छोड़ो, तुमको चाहिए क्या, क्यों मेरे पैर पकड़ रखे हैं। तो मोहनदास जी ने बोला नहीं नहीं, अब इतनी मुश्किल से तो आप मिले, आपको कैसे छोड़ें हम। बालाजी ने कहा नहीं, छोड़ना पड़ेगा, छोड़ना तो पड़ेगा। उन्होंने उनको डराया धमकाया। हनुमान जी ने अलग तरीके से उनको बोला कि पैर छोड़ो, क्या चाहिए।
जब डराने धमकाने से काम नहीं हुआ तो लास्ट में भक्त के आगे भगवान हार ही जाते हैं। बिल्कुल। तो उनको बोला क्या चाहिए अब बताओ। बोले चाहिए कुछ नहीं, एक बार तो यही चाहिए कि आप घर पे चलिए, मैंने तो दर्शन कर लिए, बहन को भी दर्शन करवा देते हैं। उन्होंने बोला ठीक है। मोहनदास जी महाराज अपने एक श्लोक लिखा हुआ है वहाँ पे, आप जाएंगे मंदिर में तो आपको दिखेगा, मोहन ना छोड़ी गेल गेली ध्याया जी, थोड़ी दूर जा अंजनी सूत का पकड़ा पाया जी। मतलब मोहनदास जी महाराज ने पीछा नहीं छोड़ा उनका, थोड़ी दूर लास्ट में जाके पैर पकड़ ही लिए। फिर हनुमान जी महाराज ने ले सोटा हाथ में बजरंग बली डराया जी, चरणों पड़या दिस काठा पकड़या पाया जी। मतलब उन्होंने हाथ में गदा लेके भी उनको डराया, ऐसा लिखा हुआ है। लेकिन उनको काठा पाया, मतलब काठा मतलब मारवाड़ी में बोलते हैं टाइट पकड़ लिए, छोड़ा नहीं उनको। उनको बोला घर चलना ही पड़ेगा। घर गए तो उन्होंने, उनकी कुछ कंडीशन थी कि मैं ऐसे तो जाऊंगा नहीं, वो सब अछूती जगह होनी चाहिए और खीर का मैं भोजन, खीर चूरमा मैं खाऊंगा। सब शर्तें मंजूर थी। बालाजी महाराज बोल रहे हैं कि ये कंडीशन है, तो वो तो बिना सुने ही ओके है कि कुछ भी बोले, आप तो चलिए बस एक बार। घर पे आए, उनको बिठाया, खीर चूरमे का उनको भोजन करवाया। तो बालाजी महाराज ने कहा ठीक है, मैं खुश हूँ, अब बता तुमको क्या चाहिए। तो उन्होंने कहा कि मेरा जो जीवन जो है वो मेरी जो बहन है, मेरी बहन है कानी दादी और मैं, ये एक देखिए बहन भाई के प्यार की कहानी देखिए। नहीं तो आजकल कौन भाई अपनी बहन के पास जाता है, किसी को कोई मतलब नहीं कोई है, मतलब नहीं है। जिस हाल में भी है जो भी है। लेकिन वो ये सोच के आए थे कि मेरा जो जीवन जो है ये मेरी बहन को समर्पित है। तो ये मेरी बहन है, मेरे तो सब कुछ यही है, मैं तो यही रहता हूँ, सब कुछ छोड़ के वहाँ अपने आ गया। तो आप ये जो मेरी बहन है, इनका जो वंशज है, आप यह विराजमान हो जाएं और इनका आप ख्याल रखिए अनंत काल तक, जब तक ये सृष्टि है। और आपके पास जो भी भक्त आए इस कलयुग में, आप सब भक्तों की रक्षा करें, उनकी मनोकामनाएं पूरी करें। उन्होंने कहा ठीक है। फिर आसोटा नाम की एक जगह है सालासर के पास में, वहाँ पे एक किसान खेत जोत रहा था अपने हल से जी। तो वहाँ उस हल से टकरा के एक प्रतिमा निकली बालाजी महाराज की। उसको जो किसान था उसने निकाला, उसने सोचा कोई पत्थर है, निकाला और फेंक दिया। उसको फेंक दिया तो उसको उदर पीड़ा होने लगी। उदर नाम पेट का है, पेट में दर्द होने लगा। उसकी वाइफ भोजन लेके आई उसके लिए, तो उसने बोला पेट में दर्द हो रहा है। उसने पूछा क्या हुआ, कि ऐसे ऐसे कोई पत्थर निकला था, निकाला फेंक दिया। थोड़ी स्मार्ट थी, उसने, उसको लगा क्या पत्थर होगा, पत्थर फेंकते ही मतलब इतना दर्द हो रहा है क्या होगा। उसने उसको उठाया, अपने पल्लू से साफ किया, तो उसमें देखा कि हनुमान जी महाराज थे। वो राम लक्ष्मण कंधे पे लिए हुए प्रतिमा हनुमान जी महाराज की थी। बहुत ही दिव्य प्रतिमा वो थी। उसको देखते ही समझ आ गया कि ये तो साक्षात ही हनुमान जी है। तो उसने उसको एक जगह विराजमान किया, एक पेड़ के नीचे। अपने पति को बोला माफ़ी मांगने के लिए, तो उन्होंने उनसे माफ़ी मांगी और उस टाइम वो जो प्रसाद लेके आई थी चूरमा, उसका उनको भोग लगाया। उसके बाद में उसका पेट दर्द वगैरह ठीक हुआ। फिर वहाँ के जो राजा हैं उनको, उन्होंने वो प्रतिमा सौंप दी कि ऐसे ऐसे ये प्रतिमा निकली, ऐसे ऐसे किया, ऐसे ऐसे हुआ, ये प्रतिमा है, इनको आप रखिए। राजा ने वो रख ली। बहुत दिव्य और आकर्षित वो थी, तो राजा को लगा कि ठीक है, अपने महल के लिए ठीक है, वहाँ रख ली। वहाँ के राजा को सपने में बालाजी ने बोला कि मेरा भक्त है मोहनदास सालासर में, मुझे वहाँ पहुँचा दो, मैं वहाँ उसके लिए ही आया हूँ।
और यहाँ सपने में बालाजी महाराज ने मोहनदास जी महाराज को बोला कि मैं कल तेरे पास आ रहा हूँ। अच्छा। मोहनदास जी महाराज यहाँ उनके इंतजार में खड़े, सब गांव वालों को लेके। और जो भक्त और भगवान के मिलने का जो समय होता है ना, पता है कि भगवान आ रहे हैं और वो उनका इंतजार कर रहे हैं। और जो बीच का जो समय होता है ना, वो बहुत अद्भुत होता है। सब लोग वहाँ खड़े बालाजी महाराज का इंतजार कर रहे हैं। आप सोच के देखिए कि आप यहाँ खड़े हैं, आपको किसी दिव्य संत ने भी ये बोल दिया कि मैं आ रहा हूँ, मैं 1 घंटे में पहुँच रहा हूँ। अब वो 1 घंटे का टाइम कितना अद्भुत होगा। बिल्कुल। तो साक्षात बजरंग बली आ रहे थे वहाँ। तो उस टाइम उनके आनंद की कोई सीमा ही नहीं होगी, हम लोग तो कल्पना भी नहीं कर सकते। बैलगाड़ी में बालाजी महाराज वहाँ आए। फिर गांव वालों ने बोला कि महाराज ये आ तो गए, इनको विराजमान कहाँ करें। तो मोहनदास जी महाराज ने बोला कि इनको छोड़ दो, जहाँ बैल रुकेंगे वहीं बालाजी महाराज को विराजमान करेंगे। वहाँ एक टीला था, धोरा मारवाड़ी में रेत का जिसको बोलते हैं, वो था रेत का टीला। रेत का टीला। वहाँ पे जाके वो बैलगाड़ी रुकी और वहाँ पे बालाजी महाराज को विराजमान कर दिया। वो जो बेल गाड़ियाँ जो है वो अभी भी हैं अपने पास। अच्छा। मंदिर में रखी हुई है, आज भी हम उनकी पूरी देख रेख वो करते हैं। वहाँ विराजमान किया। उसके बाद में बालाजी महाराज की जो ख्याति है वो पूरे मतलब आसपास जगह फैल गई कि ऐसे ऐसे दिव्य प्रतिमा एक निकली है और सालासर में विराजमान है। तो वहाँ के अपने पास के कोई राजा थे, ठाकुर थे, वो वहाँ आए धोख लगाने के लिए। धोख लगाने के लिए आए तो उनके पीठ पे एक कोई मतलब फोड़ा फुंसी कुछ था। तो उन्होंने मोहनदास जी को बोला कि ऐसे ऐसे प्रतिमा बालाजी महाराज साक्षात आए हैं, मैं तो इनको तब मानूं जब ये ठीक हो, जब ये ठीक हो तब मानूं। मोहनदास जी ने कहा ये तो चैलेंज वाली बात हो गई, हनुमान जी महाराज से चैलेंज कैसे। उन्होंने कहा ठीक है जा तू। नेक्स्ट डे जब वो उनके कोई नहलाने वाले उनको नहलाते हैं तो उसने उसको बोला कि आराम से करना, थोड़ा दर्द ना हो जाए, दिक्कत है। तो नहलाने वाले ने बोला पीछे तो कुछ भी नहीं है महाराज। अच्छा। हाँ कुछ भी नहीं है। तो फिर उनको लगा कि हाँ यार वहाँ तो सिस्टम दूसरा है। उन्होंने जाके वहाँ धोख लगाई। अपने वहाँ नारियल बांधने की प्रथा है, नारियल बांधने से बालाजी महाराज अवश्य ही सब मनोकामना पूरी करते हैं। तो अपने सीकर के राजा थे, उनको पुत्र नहीं था, उनको मोहनदास जी महाराज ने बोला कि नारियल बांध दो। वो सब जगह घूम लिए थे, कुछ हो नहीं पा रहा था, परंतु बालाजी महाराज तो विश्व सम्राट है, सब कुछ बिल्कुल। इन्हीं के हाथ में है। बिल्कुल। बालाजी महाराज के आके उन्होंने नारियल बांधा तो उनको पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। लक्ष्मण सिंह जी उनका नाम था। लक्ष्मणगढ़ आपने लक्ष्मणगढ़, का नाम हाँ सुना, हाँ बिल्कुल उन्हीं का सुना नाम हुआ है। से। उसके बाद में उन्होंने वहाँ कुछ 5 रुपए वहाँ चढ़ाए अच्छा। उस टाइम में। उस रुपए से मंदिर की जो बुंगली जिसको बोलते हैं, पहला मंदिर का जो निर्माण हुआ था, वो फतेहपुर के कारीगर थे, उनके द्वारा किया गया। नूरा नाम था बना, वो मुस्लिम था। अब देखिए बालाजी महाराज, अब ये समझिए कि उनकी नज़र में सब लोग एक समान ही है। उनका मंदिर बनाना बड़ी बात है। बिल्कुल। मतलब जो पूरी दुनिया के रखवाले हैं, उनका कोई घर बना रहा है, वो बनाने वाला भी तो विशेष है, उस पर एक कृपा हो रही है। उस कृपा की पात्रता भी वही देते हैं कि किसको पात्र बनाना है। वो ये नहीं देखते ये मुस्लिम है हिंदू है कौन है।
फतेहपुर के कारीगर थे, उनसे बनवाया गया और बालाजी महाराज ने उन पे कृपा करी, उनके द्वारा वो मंदिर बना था। उसके बाद विक्रमी संवत 1811 वार शनिवार श्रावण की नवमी को बालाजी महाराज वहाँ आए थे। वहाँ स्थापना इसी दिन हुई है, श्रावण की नवमी को। श्रावण की नवमी, श्रावण सुदी नवमी, वार शनिवार था, विक्रमी संवत 1811 था। उस टाइम बालाजी महाराज की वहाँ स्थापना हुई थी। उसके बाद में मोहनदास जी महाराज जो थे, उनके वैसे तो कई चमत्कार हैं, जितने बताएं उतने कम है। एक बार ऐसा हुआ कि वहाँ के जो राजा थे उन पे डाकुओं ने हमला कर दिया, तो मोहनदास जी महाराज ने बोला बालाजी महाराज की ध्वजा लेके जाइए, कोई कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। फिर वैसा ही हुआ। और भी बहुत से छोटे मोटे, तो मतलब हर एक सेकंड चमत्कार है, मैं तो जितने बताऊं उतने कम है। उसके बाद में मोहनदास जी महाराज ने वहाँ जीवित समाधि ले ली। अपने जो उनके जो भांजे हैं उदय राम जी, उनको पूजा सौंप के मोहनदास जी महाराज ने जीवित समाधि वहाँ ले ली। आज भी वो समाधि मंदिर प्रांगण में बनी हुई है। और उदय राम जी जो महाराज थे वो पहले मंदिर के पुजारी थे और हम लोग उनके वंशज हैं। पूजा वगैरह का ये जो सौभाग्य है, हमको भी नहीं पता कितने सालों से हम बालाजी महाराज की भक्ति कर रहे हैं, कितने जन्मों से, जो इस जन्म में आज उनको छूने का, उनको टच करने का, उनको आरती करने का, उनके पास जाने का इतना सौभाग्य मिलता है। सब उन्हीं की कृपा है। वही अभी बात, कितनी पीढ़ियाँ हो चुकी हैं? अभी 7वीं पीढ़ी चल रही है। 7वीं चल रही है। तो ये बालाजी महाराज का इतिहास है। और नारियल बांधने से मनोकामनाएं पूरी होती है। किसी को पुत्र नहीं हो रहा है, संतान नहीं हो रही है, उसके स्पेशलिस्ट है बालाजी महाराज। अच्छा। और किसी को पैसे चाहिए, माँ लक्ष्मी की विशेष कृपा चाहिए, तो वो बालाजी महाराज ही देते हैं। मैं नाम तो यहाँ ऑन स्क्रीन नहीं ले सकता, बिल्कुल। परंतु जितने भी दुनिया के, देश के बोलना तो कम होगा, दुनिया के जितने भी उद्योगपति है, जो धनी लोग हैं, उनके कुलदेवता बालाजी महाराज है। कुछ ऐसे भी लोग हैं उस लिस्ट में जो बालाजी महाराज के रेगुलर आते हैं और बालाजी महाराज ही उनके कुलदेवता हैं। उन पे बालाजी महाराज की खूब कृपा है। बालाजी महाराज की जो प्रतिमा है उनके बारे में भी कुछ बताइए थोड़ा संक्षेप में, कि किस तरीके की प्रतिमा है, उन पे क्या क्या आकृतियां हैं, क्या महत्व है प्रतिमा जी का? बालाजी महाराज की जो प्रतिमा निकली थी जमीन से, वो तो राम लक्ष्मण को कंधे पे लिए हुए थी, जैसा कि मैंने आपको बताया। उसके बाद जब वो सालासर आए, तो मोहनदास जी महाराज के लिए तो बालाजी महाराज जब जब उनसे मिलते थे, वो जैसे अपने मिल रहे हैं वैसे मिलते थे, जैसे अपने बात कर रहे हैं वैसे बातें करते थे। ये भी बड़ी बात है, हनुमान जी महाराज किसी से बात कर रहे हैं, तब तब उनका जो स्वरूप जो होता था वो साधु का स्वरूप होता था। दाढ़ी मूछ उनके होती थी, वो साधु का स्वरूप होता था। तो मोहनदास जी को लगा मेरे जो बालाजी हैं, मेरे जो भगवान हैं, मेरे जो इष्ट हैं, उनका स्वरूप ये है, क्योंकि मैंने उनको इसी स्वरूप में देखा है। उसके बाद में जो प्रतिमा थी उस पर मोहनदास जी महाराज ने सिंदूर का ये मेकअप करके उस पर दाढ़ी मूछ का ऐसा स्वरूप बनाया। उसके अलावा मंदिर में आप देखेंगे तो सामने बालाजी महाराज है, ऊपर गणेश जी महाराज है फर्स्ट में, उनके बालाजी महाराज के जस्ट ऊपर है राम दरबार, फिर इधर राधा कृष्ण है, अंजनी माता है बालाजी महाराज के पास में, फिर हनुमान जी महाराज साक्षात विराजमान है ही, उधर मोहनदास जी महाराज जो संस्थापक थे, जो हमारे मामा जी थे, उनकी प्रतिमा लगी हुई है। और राम दरबार के नीचे सालग्राम जी है, लड्डू गोपाल जी है, राधा कृष्ण के नीचे शिव जी महाराज है, वो सब विराजमान है। इस तरीके से सारे जो प्रांगण है मंदिर का, उसमें सभी देवी देवता विराजमान। अंदर का जो गर्भगृह में है। अच्छा। उसमें और भी चीज़ें, उसमें जो मोहनदास जी महाराज थे, उनके वो जो कड़े पहनते थे हाथों में, हाँ, वो भी रखे हुए हैं। अच्छा। और जो गद्दी जो है वो जिस पे हम बैठते हैं, जिस पे खड़े होके आरती करते हैं, उसमें मोहनदास जी महाराज का एक कोई कुर्ता होता था, वो पहनते थे, चोला जो होता था, वो उसके अंदर है। अच्छा। हाँ, वो वहाँ एहसास करवाता है कि
मोहनदास जी महाराज यही हैं। और वो आरती वगैरह सब हम अंदर होते हैं तो हम नहीं, वो मोहनदास जी महाराज ही करते हैं, समझ लीजिए। जो मतलब कोई भी अंदर होता है लाल ड्रेस में, लाल ड्रेस वो हमारा परिधान है, वो पहन के अंदर जाते हैं, उसको सब लोग मोहनदास जी महाराज के स्वरूप में ही देखते हैं। उसके चाहे उनके पिताजी हो, दादाजी हो, जो भी हो, उनको वो मोहनदास जी महाराज के स्वरूप में ही देखते हैं। और भी बहुत सी चीज़ें, जैसे उनके कड़े बड़े हैं मोहनदास जी महाराज के। किसी को बहुत दिक्कत हो, बहुत कष्ट हो, कोई रोग हो, कोई विशेष कुछ ज़्यादा ही कुछ प्रॉब्लम हो, तो उन कड़ों का हम जल बना के देते हैं। अच्छा। हाँ, वो लेने से अगर किसी को पूरा विश्वास है बालाजी मोहनदास जी महाराज पे, तो वो ठीक हो ही जाता है। ये आपने बहुत हाँ, ये बहुत से लोगों को पता बहुत नहीं सारे है। लोगों को नहीं पता है बात। ये तो बहुत मतलब बहुत विशेष बात है, कुछ ही लोगों को पता है, जो हमारे क्लोज है उनको ही पता है। जी। बाकी ज़्यादा लोगों से मिलना जुलना होता नहीं है, तो बता नहीं पाते इतनी सब बातें, और डिस्कस भी नहीं होता इन सब बातों पे, तो नहीं पता होता। और किस किस तरीके के चमत्कार वहाँ पे आपके समक्ष, ऑफ कोर्स जो बालाजी महाराज हैं वो अपने आप में मतलब उनके बारे में तो कुछ बोलना ही वो रहेगा, बट वहाँ पे किस किस तरीके के चमत्कार आप लोग अपनी आंखों से स्पष्ट देखते हैं डेली में, या कैसे? देखिए, वहाँ तो पल पल चमत्कार है, जी। जितने बताऊँ उतने कम है। मतलब मेरे साथ कुछ बातें हुई है। एक बार बहुत पहले की बात है, मैं पूजा में था अंदर, तो उसके सामने आपने देखा होगा कि बालाजी महाराज के सामने एक परात रखी होती है। हाँ। उसमें कुछ पुष्प रखे होते हैं। वो पुष्प सुबह इसलिए रखते हैं कि और भी मान लो पूरे दिन के जो काम होते हैं, जैसे मान लो उनको एक अर्घा उतारना एक चीज़ होती है, उसमें मान लो जल से ऐसे करके, तो वो जल जो थोड़ा नीचे होता है तो उसके छींटे इधर उधर ना लग जाए, तो पुष्प रखते हैं कि वो जल इधर उधर ना गिरे। तो ये मतलब सिस्टम है ही, रोज का ही काम है कि ऐसे पुष्प रखने। बहुत साल पहले की बात है, मैं अंदर था, तो मैंने देखा कि वो पुष्प वहाँ है नहीं, तो मैंने उनको अर्ज करी, मैंने कहा ऐसे पुष्प नहीं है, आपका ही काम है, कुछ करेंगे फिर आरती जल वगैरह वो छींटे वगैरह आप देख लो, हम करते हैं। मतलब मैं पर्सनली मोहनदास जी महाराज को ये सब बातें बोलता हूँ, क्योंकि वो मेरे मामा जी हैं, जी। और बालाजी महाराज को यहाँ लाने वाले ही वही है। वही है। बिल्कुल। एक भजन है, उसमें लिखा हुआ है, थेई साम्यो माको बोझ थारा कारण कर रहे मौज। अभी जो मौज आनंद है वो उन्हीं की वजह से है। बिल्कुल। तो वही सब कुछ उनको बोलते हैं। तो एक कोई साधु महात्मा थे, उन्होंने मुझे आवाज़ लगाई। उस टाइम ऐसा होता था कि कोई भीड़ नहीं होती थी, मैं वहाँ था, कुछ कर्मचारी वहाँ थे, और उन्होंने मुझे लगाई, महाराज जी सुनिए। मैंने कहा हाँ। उन्होंने बोला कि ये कुछ पुष्प और मालाएं हैं, ये अंदर चढ़ानी है। तो मैंने उनको हाथ जोड़ा, मैं वो माला लेने चला गया। हमारे जो पिताजी दादाजी, उन्होंने हमेशा एक बात सिखाई है, जो भी कोई भगवा वस्त्र पहन के आए, जो भी कोई साधु आए, उनको बैठाना है, उनको चाय पानी पूछना है, जो भी उनका पूरा मान सम्मान करना है। मैंने वो लिए, मैंने सोचा इनसे बात करेंगे। उस टाइम भीड़ नहीं थी, आरती वगैरह सब कर चुके थे, एकदम फ्री थे। मेरे मन में ये भी कि मैं ये पुष्प रख के वापिस आऊँगा यहाँ, ये नहीं मिलेंगे, मेरे मन में ये भी चीज़ है। और 100% मेरे मन में था ये नहीं मिलेंगे, बट उधर वो बोल रहे हैं यहाँ पुष्प ला के चढ़ाओ। मतलब मैं कंफ्यूज था, तो मुझे लगा जो होगा देखा जाएगा। मैं गया, मैंने वहाँ क्या कि अंदर कुछ भी लेके जाते हैं तो एक जल होता है, उस वो डालते हैं, वो शुद्ध हो जाता है। वो जल डाला और लग दिया, घुमा देखा सामने वो नहीं थे, और मुझे पता था ये काम होना है। वहाँ दो, वो पहले अंदर ही था वो नारियल, मैंने उनको देखा कर्मचारी को, उन्होंने बोला हाँ महाराज। मैंने कहा कहाँ गए? बोले परिक्रमा में गए हैं। एक बुजुर्ग से काम करने वाले थे यहाँ, उन्होंने बोला कि आप परिक्रमा में जा रहे हैं? मैंने कहा हाँ। उनको बैठा है, चाय पानी तो पूछें कम से कम। तो बोले कोई नहीं आएगा, वो बोल रहे हैं अपने हिसाब से। मैं वहाँ अच्छा। गया, हाँ, और सही में कोई नहीं आया। और ये मैंने एक बार की बात बताई, ऐसा मेरे साथ तो बहुत बार हुआ है और होता रहता है। और भी लोगों के
कई यात्री भक्त आते हैं, उनके साथ भी बहुत चमत्कार होते हैं। वो ठीक है। ये बालाजी महाराज का जो मंदिर है अभी अपने भारतवर्ष के 4 प्रमुख मंदिरों में से एक इनका नाम आया था, तो वो किस रीज़न से आया था नाम? आई थिंक दैनिक भास्कर और जी न्यूज़ की कोई रिपोर्ट थी, खबर अच्छा। थी। जो सबसे अच्छी व्यवस्था जो है मंदिरों की, जी। 4 मंदिरों में, उनमें सालासर बालाजी भी है। सालासर बालाजी। और व्यवस्था देखने वाले बालाजी महाराज और मोहनदास जी महाराज खुद बिल्कुल ही हैं। बिल्कुल। तभी ये सब होता है। मंदिर के परिसर के बारे में और जो विस्तार से अगर अपन बात करें तो गर्भगृह की तो अपन ने बात करी, जहाँ आपने बताया कि कौन कौन से देवी देवता मौजूद हैं, क्या है। जो पूरा परिसर है, तो उस परिसर में कहाँ पे क्या चीज़ है, एक थोड़ा सा भक्तों को बताइए कि कितना बड़ा मंदिर है या कितने क्षेत्रफल में फैला हुआ है, क्या क्या चीज़ें हैं। मंदिर में सबसे पहले तो आप ये समझिए कि धुना है, धुनी जो अखंड मैंने अखंड, देखा हाँ, काफ़ी जो टाइम से। अखंड धुनी है जी। वो बहुत प्रीसियस है। वो मंदिर स्थापना से पहले जब मोहनदास जी महाराज भक्ति में बालाजी महाराज की रहते थे, तब से वो वहाँ विद्यमान है। अच्छा। उस टाइम से वो अखंड प्रज्वलित है। आज भी 1-2 लोग हम अलग से रखते हैं उसका ध्यान रखने के लिए। उसकी जो विभूति जो है वो ये समझ लो आप अमृत है। कितने भी मैंने बहुत से चमत्कार देखे हैं, किसी को मान लो बहुत ज़्यादा कष्ट हो, उन्होंने वो अपने लगाई, खाई तो वो ठीक हो गया। मेरा एक भजन भी गाया हुआ है, उसमें अच्छा। ये लाइन है, धुने की भभूति बाबा रोग सब भगावे है, भक्त खड़िया बाबा था नहीं रिझावे। तो धुने की जो भभूति है वो सब रोगों को दूर कर ही देती है, समझ लीजिए आप। वो उस दिव्य संत मोहनदास जी महाराज के हाथों से प्रज्वलित की हुई है, जो आज भी प्रज्वलित है। उसके बाद में मोहनदास जी महाराज की समाधि मंदिर कैंपस में है, जहाँ मोहनदास जी महाराज साक्षात विराजमान है। अभी कोई भी भक्त जाए तो मोहनदास जी महाराज की समाधि पे जरूर जाके आए, क्योंकि वही है सब कुछ। उन्हीं की वजह से बालाजी महाराज आज ही हैं। तो वो भी मंदिर कैंपस में बनी हुई है। उसके अलावा एक हॉल बनाया हुआ है, पूरी सुविधा है उसमें। किसी को पाठ वगैरह कुछ करना हो तो वो अलग से यात्रियों की सेवा के लिए बना हुआ है। उसमें बैठ के आप जो भी पाठ पूजा आपका है आप कर सकते हैं। उसके अलावा एक कुआं बना हुआ है मंदिर में। कुएं की भी एक कहानी। हाँ, कुएं की कहानी ऐसे है, हम सुनते आ रहे हैं कि इसमें 5 नदियाँ आके मिलती है नीचे। अच्छा। कुएं में 5 नदियाँ। हाँ, 5 नदियाँ। उसको कुएं का अमृत नीर जी, जो उसका जो नीर है, जो जल है, उसको अमृत समान बताया गया, वो अमृत है। जो भी मंदिर में जल काम में आता है वो उस कुएं का ही काम में आता है। वो जो उसी में से निकालते हैं, सुबह स्नान वगैरह होता है, बालाजी महाराज, सालग्राम जी, जो भी देवी देवता है, उस जल से होता है। उसके अलावा जैसे मान लो मुझे अंदर आरती करने जाना है, पूजा करने मुझे अंदर जाना है, तो मुझे उस जल से ही नहाना पड़ेगा पहले। उस जल से नहाना पड़ेगा, उसके बाद ही मैं अंदर जा पाऊँगा। तो वो जो जल है वो अमृत के समान है। और कोई भी आपको ऐसा भी बोलते हैं कि पेट में कोई प्रॉब्लम है, वो जल को पीने से सारी हाँ, दिक्कतें ठीक हो जाती हैं। दिक्कतें ठीक हो जाती हैं। एक वहाँ पे जो मंदिर बालाजी महाराज का है, वहाँ पे भोग किन किन चीज़ों का लगता है महाराज को? सुबह तो मेवे का लगता है। अच्छा। फिर दोपहर को एक जो रोटी नहीं होती, मोटी रोटी, रोट जिसको बोलते हैं, जो हनुमान जी को लगता है, बिल्कुल, उसका भोग लगता है। और शाम को लगता है फ्रूट, मेवा, दूध, ये सब का। अच्छा। एक चूरमे की भी विशेषता बताई गई थी। चूरमे की विशेषता ये है कि सर्वप्रथम जिनके खेत में ये मूर्ति निकली थी, तो उस टाइम जो वो भोजन लेके आई थी वो चूरमे का ही प्रसाद था। तो सबसे पहले उस प्रतिमा को वो चूरमे का प्रसाद लगा। उस टाइम से मान्यता है कि चूरमे का प्रसाद भी बालाजी महाराज को लगता है, प्रिय है बालाजी महाराज को, ऐसा कुछ है।
मंदिर में जो दर्शन हैं उनकी क्या व्यवस्था है? जितने भक्तगण पूरे देश भर और दुनिया से आते हैं, तो किस किस तरीके से वो पहुंच सकते हैं वहाँ पे, और अंदर किस तरीके से दर्शन का क्या व्यवस्था मंदिर की मतलब कमेटी की तरफ से है? मंदिर आने की व्यवस्था तो ये है कि आसपास रेलवे स्टेशन है सुजानगढ़, रतनगढ़, सीकर और थोड़ा दूरी पे जयपुर। और बाई फ्लाइट कोई आता है तो जयपुर पास में एयरपोर्ट है, उससे बाई कार वो सालासर 180 किलोमीटर वहाँ से है, आप आ सकते हैं। उसके अलावा यात्रियों की सुविधा के लिए हमने पूरी लाइनों की व्यवस्था कर रखी है। उसमें पूरा वुडन फ्लोर है, किसी के पैरों में कोई दिक्कत ना हो यात्रियों के। और उसमें कूलर प्लांट पूरी लाइनों में लगा हुआ है, उसमें पानी, चाय, बिस्किट सब व्यवस्था है। उसके अलावा मंदिर में एसी प्लांट हमने पूरा लगा रखा है, गर्मियों में किसी यात्री को कोई असुविधा नहीं हो। असुविधा ना हो। हर तरह की पूरी व्यवस्था है मंदिर में। दर्शन के लिए जैसे एक तो आम भक्तगण रहते हैं, एक क्योंकि इतने प्रसिद्ध और प्रतिष्ठित मंदिर में सभी बड़े बड़े उद्योगपति, जैसा आपने अभी फरमाया, प्लस वीवीआईपी पॉलिटिशियन, सभी का दर्शन का रहता ही है। तो उनके लिए क्या व्यवस्था रहती है दोनों जब वहाँ पे होते हैं? किस तरीके से आप लोग करते हैं वो? मतलब यात्रियों के लिए तो पूरी व्यवस्था है ही, वुडन फ्लोरिंग और सब, कोई कमी नहीं है उसमें। कोई एक पर्सन आपको आके ये नहीं बोल सकता कि यहाँ कुछ कमी थी। हम परिवार के लोग मेले में इनफेक्ट वहाँ खड़े रहते हैं, किसी को कोई दिक्कत ना हो। पूरे परिवार तक के हमारे कर्मचारी तो ही, हम लोग भी वहाँ खड़े रहते हैं, कोई दिक्कत ना हो। चाय, कॉफ़ी, पानी, सब तरह की सब व्यवस्था है। उसके अलावा जो वीआईपी जो लोग हैं वो जिला मजिस्ट्रेट, जिला कलेक्टर के प्रोटोकॉल से आते हैं। अभी जैसे अभी मुख्यमंत्री भी आए थे, अपने राज्यपाल भी आते रहते हैं। जो भी बड़े लोग आते हैं वो अपने वीआईपी प्रोटोकॉल से आते हैं, उनकी व्यवस्था उन्हीं के हिसाब से होती है। एक वहाँ पे मंदिर में या मंदिर के आसपास रुकने की व्यवस्था वगैरह किस तरीके से है अपना? रुकने की व्यवस्था ऐसे मंदिर में, मंदिर के आसपास ये समझ लीजिए मेरे हिसाब से 200 प्लस धर्मशालाएं होंगी। तो वो सब बहुत बहुत सुविधा युक्त है, वो सब लग्जरी बोल सकते हैं, सब बढ़िया सुविधा है। कोई भी भक्त आए तो वहाँ इजी रूम अवेलेबल है, वो आराम से वहाँ स्टे कर सकते हैं। जितने भी सालासर बालाजी मंदिर के आसपास का जो पूरा गांव है, जो जो है कि पूरी व्यवस्था महाराज के द्वारा ही, मंदिर के द्वारा ही। व्यवस्था बालाजी महाराज और मोहनदास जी महाराज ही देखते हैं उनकी। आप देखिए जैसे ही सीमेंटेड रोड वगैरह सालासर में बनी हुई है, वो सब मंदिर के माध्यम से है। पूरी सफाई है, सब मंदिर के माध्यम से होती है। स्ट्रीट लाइट वगैरह जो है, और भी बहुत सी छोटी छोटी चीज़ें जो बालाजी महाराज ही देखते हैं। अच्छा, वो सारा मतलब बालाजी महाराज और मंदिर हाँ, के वो सब उससे ही मंदिर के सारी माध्यम चीज़ से चलती है। ऐसे कुछ चमत्कारों के बारे में भी अभी आपसे एक डिस्कशन हो रहा था, जो आप बताना चाहेंगे कि जो बहुत अलग ही तरीके से कोई चीज़ हुई है? अभी थोड़े टाइम पहले की बात है, मैं आपको बताऊं। मैं एक शहर है सूरत, वहाँ गया हुआ था। तो वहाँ एक बिल्डिंग बनी हुई है, एक बिल्डिंग बनी हुई है। उसका शायद नेशनल टीवी में भी उसका आया था कि इसमें कोई भूत प्रेत है। वो खंडर टाइप है और वो बहुत मतलब विशेष लोकेशन पे है, ऐसा कुछ था। मेरे साथ 2 लोग और थे, हम गाड़ी में बात कर रहे थे। वो प्रॉपर्टी के ब्रोकर ही थे। उन्होंने मुझे बोला कि ऐसे ऐसे ये है और इसमें भूत वगैरह है, तो ये बिक नहीं रही। और मैंने रियल में देखा, वो खंडर थी और बहुत विशेष लोकेशन थी उसकी। तो मैंने कहा बालाजी महाराज सालासर में बैठे हैं और हम सब तो उसके भक्त हैं, तो भूत तो अपने जाएंगे तो वो भाग जाएंगे। तो बोले नहीं नहीं, इसका पता नहीं, वो कुछ बता रहे थे, डिस्कवरी चैनल पे भी इसको दिखाया गया है कि ये बहुत मतलब हॉरर जगह है, ये है वो है। मैंने कहा ठीक है, देखते हैं। उस टाइम 9-10 बज रहे होंगे रात को। मैं वहाँ से उतरा, उन्होंने मुझे मना किया, नहीं नहीं आप उधर मत जाना। मैंने कहा देखने तो दो, देखने तो दो, भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुना है, देखने तो दो, कुछ नहीं है यहाँ। मैं गया वहाँ, उसके गेट पे गया,
वो सही में वो थोड़ी डरावनी सी जगह थी। मुझे कोई डर नहीं लग रहा था, बट वो ऐसी जगह थी। मैंने उनको बोला मैं जाऊंगा तो भूत भाग जाएंगे, भूत रहेंगे नहीं। तो वो बोले महाराज आप कैसी मजाक कर रहे हैं इसमें, मतलब ये काफ़ी सालों से ऐसे ही पड़ी है तो कुछ है नहीं। मैंने कहा ठीक है देखते हैं। मैं गया और मैं सोचते हुए जा रहा हूँ वहाँ, मतलब थोड़े 1-2 मिनट जो मैं चल रहा था मैं सोचते हुए जा रहा हूँ कि बालाजी महाराज, मोहनदास जी महाराज, मैंने उनको बोला मैं भूत भगा के ही आऊँगा, अब मैं जाऊँ तब तक भूत भगा देना वहाँ से। ठीक है, ये अपने भाव है भाव बालाजी है, महाराज के बिल्कुल। प्रति कि वो जब कुछ करते हैं ना सब रास्ते खुल जाते हैं और वो काम होता ही है, कोई उसको रोक नहीं सकता चाहे कोई भी हो। मैं गेट पे गया और मैंने देखा वो थोड़ी डरावनी सी जगह थी। एक पान वाले की दुकान थी वहाँ। उसने मुझे बुलाया, भैया क्या देख रहे हैं? मैंने कहा बिल्डिंग देख रहे हैं भैया। क्यों? मैंने कहा ऐसे ही सुना है इसके बारे में, इसमें कोई भूत वगैरह इसमें। तो बोले भूत है आपको लगता है? मैंने कहा हाँ। तो ये समझ लीजिए अब से भूत भाग गए हैं। मैंने कहा भाग गए कैसे? तो उसने मुझे बोला इसमें कोई भूत नहीं है। जो उसने मुझे बात बताई वो मैं आपके साथ सबके साथ शेयर कर रहा हूँ। मैंने कहा भूत नहीं है कैसे? तो उसने मुझे बताया कि इसमें जो भी पार्टनर हैं, और भी पार्टनर थे, तो उन लोगों का आपस में कोई झगड़ा है और वो लोगों को बोल रहे हैं कि कि इसमें भूत है। ये है वो है। तो वो मतलब वो वैसे ही पड़ी है, उसका कुछ हो नहीं पा रहा है, इसमें कोई भूत नहीं है। अब मैं सोच रहा हूँ, मैंने कहा मैंने तो 1 मिनट पहले उनको बोला था कि भूत भगा देना, अब मैं यहाँ आया हूँ तो भूत भाग गए, भूत है ही नहीं इसमें। वो मुझे बता रहा है भूत है ही नहीं इसमें। मैं वापस आया तो वो मुझे कोई खास ही मिलने वाले थे, मुझे बोला कि भूत भाग गए। मैंने कहा भूत भाग गए। आपने भगा दिया? मैंने कहा मैंने भगा दिया। कैसे? मैंने कहा इसमें कोई भूत है ही नहीं, इसमें ऐसे ऐसे कुछ पार्टनर हैं, उनका आपस में कुछ चल रहा है, तो वो लोगों को मतलब ये भ्रांतियाँ फैली हुई है कि ऐसा है वैसा, इसमें कुछ नहीं है। अब मैं गया तो मैं भूत भगा के ही आया हूँ। उन्होंने कहा किसने बोला? मैंने कहा किसी ने भी बोला। मैंने उनको नहीं बताया कि कोई पान वाले ने बोला। ठीक है महाराज कल मिले आपको छोड़ दें। मैंने कहा कल उसने फिर इंक्वायरी करी होगी, वो प्रॉपर्टी डीलर है तो देखते रहते होंगे। वो कल आया, महाराज जी आप कहाँ हो, मुझे मिलना है। मैंने कहा जहाँ छोड़ा था रात को वही है, मिल लो। मैंने पता किया वहाँ पे सही में कोई भूत नहीं है। तो मैंने कहा मैं रात को भगा के आया हूँ भूत, क्या हुआ? तो वो मुझे बता रहा है कि ऐसे ऐसे पता किया, ऐसे ऐसे आपस में कोई पार्टनर है, बाहर रहते हैं, वो आ नहीं पाते, तो उनका ही कोई झंझट है। तो मैंने कहा भूत भागे या नहीं? बोला भूत तो भाग गए, कल तक तो थे आज नहीं है। तो मतलब ठीक है भाग ही जाते हैं भूत वगैरह, तो बालाजी महाराज सब कुछ है। नाम ही काफ़ी। तो ये एक चमत्कार ही और बड़ा चमत्कार है। बिल्कुल। आप शायद गूगल करेंगे तो वो बिल्डिंग मिल भी जाएगी आपको, हॉरर वो, उसमें कुछ भी नहीं है। ये चमत्कार है बालाजी महाराज का। एक सालासर बालाजी महाराज और महेंद्रपुर बालाजी महाराज में भी एक लोग अलग अलग तरीके से क्योंकि पूजा पद्धति प्लस जो प्रतिमा जी वगैरह हैं सब अलग हैं, तो क्या डिफरेंस हैं दोनों के में? देखिए वैसे तो हनुमान जी महाराज ये बिल्कुल दोनों जगह साक्षात बिल्कुल। विराजमान है। सालासर में ये देखे तो वो दास रूप है, जो राजा रामचंद्र जी के दास है, शांत स्वरूप है। और मेहंदीपुर में जो है वो थोड़ा उग्र रूप है उनका, अलग सा रूप है। ये डिफरेंस है दोनों जगह। अब इस पॉडकास्ट में काफ़ी सारी चीज़ें हमको पता लगी मंदिर के बारे में, मंदिर के परिसर के बारे में, सालासर बालाजी महाराज के बारे में, जो कि अभी तक हमको बहुत सारी भ्रांतियाँ थी, बहुत सारे अलग अलग लोगों के द्वारा हमको चीज़ें पता लगी थी। तो इस पॉडकास्ट को एंड करने के लिए मैं आपसे एक निवेदन करूँगा कि में जितने भी लोग इस पॉडकास्ट को सुन रहे हैं और जितने भी हनुमान जी के, बालाजी के भक्त हैं, उनको एक आपका क्या संदेश रहेगा वो आप दीजिए। संदेश यही रहेगा कि पहली बात तो ये है कि सालासर ऐसी जगह है जहाँ साक्षात हनुमान जी महाराज विराजमान है। मैंने कई संतों के मुख से ये सुना है। राम भद्राचार्य जी महाराज, उनको मैंने बहुत बार कहते हुए सुना है कि सालासर हनुमान जी महाराज विराजमान है साक्षात। उसके अलावा अपने धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी, वो सालासर की महिमा सबको बताते हैं, बागेश्वर धाम वाले। बागेश्वर धाम वाले। उसके अलावा और भी जितने बताऊं उतने कम है। मैं सबसे मतलब यही कहना चाहता हूं
आप एक बार आके देखिए, अगर जीवन ना बदल जाए, चमत्कार ना हो, तो आप मुझसे मिल लेना। मैं मंदिर में ही रहता हूँ, मैं चैलेंज करता हूँ, वहाँ हनुमान जी महाराज साक्षात विराजमान है। और हमारे कोई कुछ ट्रेडिशनल भजन है, उनमें बहुत सी लाइन है, जैसे हो जाता है निरोग शरीर दर्शन कर दरबार का। वो मतलब ऐसा दरबार है कि आपको कुछ बीमारी, आपको कोई दिक्कत है, आपको दर्शन मात्र से सब कुछ ठीक हो जाएगा, समाधान सारा मिल जाएगा। एकदम ही साक्षात बैठे हैं। कोई किसी को मान लो ये होता है कि भगवान है या नहीं, कुछ है या नहीं, तो एक बार वो सालासर जरूर आए। यहाँ आने से सब चीज़ें अपने आप समझ आ जाएगी, ज़्यादा समझाने की ज़रूरत भी नहीं रहेगी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे इस पॉडकास्ट में आने के लिए। एंड गाइस, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग आवर पॉडकास्ट। और अगर आप इसी तरीके के और इंटरेस्टिंग पॉडकास्ट, स्पिरिचुअल पॉडकास्ट सुनना चाहते हैं, सो डू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर आवर चैनल।